हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे जो अनसर्टेनिटी था उसका जो दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रिसाइज एंड एक्यूरेसी के बारे में। उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है। और हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर तो आपको पता ही है, जो चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड मोल कंसेप्ट। अभी चल रहा है हमारा बेसिक कंसेप्ट ही चल रहा है। देखिए, कुछ कुछ टर्म है जो आपको जानना जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हर एक टॉपिक के लिए एक पार्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगा और हमें समझाने में भी आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। और एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है, इस दोनों के बारे में। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आप देखें, मैथ का एग्जाम दिए होंगे। तो मैथ के एग्जाम देने के बाद जब आप हॉल से निकलते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन का जो आपको क्या रहता है, वो डेसिमल में रहता है आंसर। ठीक है। तो डेसिमल में आंसर रहता है तो कुछ स्टूडेंट बोलता है कि उसका एग्जैक्ट वैल्यू आया जो आंसर में है। ठीक है। जो आंसर है, आंसर हमारा क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। जो आंसर रहता है वो हमारा क्या है? ट्रू वैल्यू। ठीक है। ये हम बोल सकते हैं ट्रू वैल्यू बोले या फिर प्रिंसिपल वैल्यू बोले। ठीक है। तो ये बोल सकते हैं, तो वही है हमारा आंसर। तो कुछ कुछ स्टूडेंट का क्या होता है, सेम वैल्यू आ जाता है कैलकुलेशन में, तो वो क्या बोलता है कि उसका जो आंसर आया है क्या आया है? एक्यूरेट आया है। ठीक है। और कुछ कुछ स्टूडेंट का नहीं आता है तो क्या बोलता है कि उसका उसका आंसर क्या है? नॉट एक्यूरेट आया है। नॉट एक्यूरेट आया, लेकिन क्या कहता है कि इसके अबाउट में ही है। ठीक है। इसके अबाउट में ही है। और कुछ स्टूडेंट रहता है कि जो एक बंदा है यहाँ पे जिसका इसके अबाउट में है, एक स्टूडेंट जो थर्ड स्टूडेंट, वो बोलता क्या है कि इसके अबाउट में उसका आंसर आया है। ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि देखिए, ये हम क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करते होंगे वहां पे आपको 3-4 ट्रायल मारना पड़ता होगा। ठीक है। 3-4 ट्रायल करिएगा तभी आपको पता लगता होगा कि हाँ, हमारा जो आंसर आया है वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, आप चलिए, ये तो रहा हो गया आपका आपका बात की जो आप एग्जाम देकर आते हैं उसके बाद। ठीक है। लेकिन हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं उसका बात करते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि 1 आवर में कितना मिनट होता है। ठीक है। 1 आवर में कितना मिनट होता है, क्या आप ये बोल सकते हैं कि 59.9 होता है? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं क्या ये दोनों चीज? ये बोल सकते हो 1 आवर बराबर 1 आवर इज इक्वल टू 59.9 मिनट और 60.1 मिनट, ये दोनों बोल सकते हैं क्या? ये दोनों ऑब्वियसली नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। ये फिक्स्ड है। ठीक है। ये डाटा क्या है? फिक्स्ड है। ये एक्यूरेट है। ठीक है। एग्जैक्ट है। ठीक। तो इसको हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट है या फिर एक्यूरेट है जो डाटा है हमारा। चलिए, और ये हो गया। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 दर्जन केला खरीदने जाइए बाजार में। ठीक है। 1 दर्जन केला लीजिए। ठीक है। 1 दर्जन बनाना। इसका वैल्यू बता सकते हैं कि 1 दर्जन में केले में कितना होगा पीसेस? ठीक है। शायद आपको लगे इतना हो सकता है, 11.9 या फिर 12.1। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि इसका डेटा क्या है? फिक्स है, 12। ठीक है। अगर हम आपसे बोलें कि 1 डे इज इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, एक दिन में कितना घंटे होते हैं, अगर हम आपको बोल रहे हैं, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि 39, 23.9 या फिर 24.1? ऐसा डाटा बोल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि ये ऐसा डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 डे इज इक्वल टू सब जानता है क्या? 24 आवर्स होते हैं। ठीक है। तो देखिए, कुछ कुछ डाटा क्या होता है? फिक्स होता है। उसको आप क्या कर सकते हैं, इधर या उधर कुछ किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं। जो डाटा है तो वो है ही। ठीक है। लेकिन कुछ डाटा जो साइंटिफिक डाटा होता है, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है, जो आप क्या करते हैं जनरली लैब में करते होंगे
केमिस्ट्री लैब में करते हैं या फिर फिजिक्स लैब में करते हैं, ठीक है। ये सब डाटा करते हैं। और हम आपको एक सिंपल एग्जांपल बोले कि जब आप कभी मेजर करने जाते हैं, दुकान में कोई सामान खरीदने गए, आप बोलते क्या है कि आपको क्या चाहिए, 1 kg राइस चाहिए, ठीक है। 1 kg राइस चाहिए। 1 kg राइस में जब आप तराजू लगाया जाता है, ठीक है, तराजू लगाया जाता है तो कैसे लगाया जाता है, आप चाहते क्या है कि तराजू आपका क्या हो, इक्वल हो, जितना रहेगा एकदम सेम इक्वल। लेकिन क्या दुकानदार आपको इक्वल देता है? या तो ज्यादा ही देगा लेकिन कम नहीं देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कम भी हो जाता है, ज्यादा भी होता है, इक्वल नहीं रहता है। ये सब में हम यही मेजर करते हैं, एक्यूरेट है या फिर नहीं है, प्रिसाइज है या नहीं है। देखिए, जब आप 2-3 एक्सपेरिमेंट करिएगा, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट आप 2-3 जब करिएगा, तब वहीं पे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रिसाइज। और जब आपका डाटा जो ट्रू वैल्यू के है, टारगेट वैल्यू जो बोलिए, ट्रू वैल्यू बोलिए या प्रिंसिपल वैल्यू बोलिए, उस वैल्यू के करीब जो आता है डाटा, ठीक है, तो उस डाटा को क्या बोलते हैं, एक्यूरेट डाटा। इस दोनों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो डाटा हम जितना भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सब किस पे डिपेंड करता है, वो जो डाटा मिलता है हमको, वो डाटा किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए, वो डाटा तो सबसे पहले आप देख लीजिए, जितना भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, वो सारा डाटा किस पे डिपेंड करता है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर कैसे डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ क्या होगा, एक्सपर्ट होगा उस चीज़ों में, मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस होगा, वो डेली डेली उस चीज़ को कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको पता रहता है कि हाँ कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अब जो फर्स्ट टाइम रहता है, न्यू कमर रहता है, तो उस समय क्या रहता है, उसको दिक्कत होता है कि मेजर करने में समस्या आता है, फिर डाटा कैसे लिखना है उसमें भी समस्या होता है। तो वो क्या करता है कि कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करके वो डाटा लिख देता है। तो हम क्या करते हैं कि ये डिपेंड्स ऑन, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर। जो ऑपरेट करता है, ठीक है। ये क्या किसके बारे में हम लिख रहे हैं, ये पॉइंट लिख रहे हैं एक्यूरेट के बारे में, ठीक है। एक्यूरेसी का हम बात कर रहे हैं अभी, एक्यूरेसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए, ये जो जो हम बात कर रहे हैं वो एक्यूरेसी के बारे में है, लेकिन हम इसके बारे में भी, और प्रिसाइज जो है, प्रिसीजन बोलिए या फिर प्रिसाइज, इसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। दोनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका जो डाटा डिपेंड करता है उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटर, मतलब जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। क्या ऐसा है कि मान लीजिए एक बंदा ऐसा है जिसके पास अच्छे से पता है, सारा का सारा नॉलेज है, लेकिन फिर भी क्या करता है, जो डाटा आता है वो एक्यूरेट नहीं आता है। इसका कहाँ कहाँ फॉल्ट आता है, जो फॉल्ट आता है वो इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट आता है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज कर रहा है उसमें फॉल्ट आता है। तो ये क्या हो गया, किस पे डिपेंड करता है, दूसरा टर्म डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट पे। दूसरा नंबर हम लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन मेजरिंग डिवाइस। हमेशा लिख सकते हैं। देखिए, ये दोनों चीज पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर डिवाइस है पुराना है, ओल्ड है, ठीक है, मतलब कई सदियों से वो यूज करते आ रहा है, क्या उसका डाटा आपको एक्यूरेट मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब सिंपल एग्जांपल आपको हम बोलते हैं, आप जाते होंगे बाजार में, जो 1 kg 2 kg का वेट रखा रहता है, ठीक है, जो पुराना वाला वेट हो गया, जो मतलब कई पुस्तकों से उसका यूज कर रहा है, तो वो क्या रहता है, मतलब थोड़ा उसमें जंग बंग लगा रहता है, तो उसका वेट क्या रहता है, जो नॉर्मल 1 kg है उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो जो आपको मिलेगा, राइस मिलेगा, जो भी आप खरीद रहे हो, वो क्या मिलेगा, जो मतलब ट्रू वैल्यू से कम ही मिलेगा आपको डाटा। तो वही डिपेंड करता है किस पे, डिवाइस पे, मतलब आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आप कोई, मतलब और दूसरी बात कि आप लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जहां मेजरिंग करने के लिए जो डिवाइस है वो क्या है, वो तो टेढ़ा है या फिर कहीं टूटा हुआ है, कुछ भी है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करिएगा, जो आप डाटा लिखिएगा वो क्या होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका डिवाइस ही खराब है। और सिंपल आपको एग्जांपल बोले कि आपके पास स्केल होगा, ठीक है, आप बचपन में हर कोई स्केल रखता है ना, स्केल लिखा रहता है, उसमें जो लिखा रहता है कभी कभी आप देखते होंगे मिट जाता है। तो मिट जाता है तो हमको पता नहीं, बस इतना पता रहता है कि हाँ भाई इसमें 15 सेंटीमीटर तक होता है, यहाँ एक दो दे, उसके अनुसार हम डाटा लिख लेते हैं, एक सिंपल। और दूसरा, मान लीजिए कहीं कहीं टूट जाता है, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, अपने गेस्ट के अनुसार, अपना जितना लगता है कि इतना होना चाहिए उसके अनुसार हम लिख लेते हैं। जो हमें लिख रहे हैं ये डाटा, हमें अपने अनुसार लिख रहे हैं, गेस करके लिख रहे हैं, यही सब डाटा किसके अंदर आता है, प्रिसाइज के अंदर आता है। क्योंकि ये एक्यूरेट है नहीं, तो हम एक्यूरेट का बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में, प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बारे में थोड़ा बहुत इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल समझेंगे। आई होप कि हम चाह रहे हैं कि आपको प्रिसाइज और एक्यूरेसी के बीच जो दोनों डिफरेंस है वो डिफरेंस हम क्या करें, आपको
पूरा का पूरा क्लियर कर दें। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक्यूरेसी का। ठीक है, एक्यूरेसी हम किससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो हमको मिला है, डाटा मिला है, ठीक है, मतलब डाटा आप बोल सकते हैं, एक एक होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डाटा निकालते हैं, एवरेज डाटा, ठीक है, वो एवरेज होता है, एक एवरेज निकलता है। ठीक, और दूसरा होता है कि आप जितना एक्सपेरिमेंट किए हैं वो चाहिए। देखिए सिंपल एग्जांपल हम आपको बोलें कि आप क्या किए हैं, किसी चीज को मेजर किए हैं, मतलब चलिए लेंथ ही मेजर करते हैं। ठीक है, लेंथ मेजर किए हैं किसी चीज को, ठीक है, मतलब कोई एक मतलब था, सामान था जिसको क्या किया, हम बोले कि आपको मेजर करने के लिए, मतलब लैब में, ठीक है, लैब में आता है ढेर सारा डिवाइस होता है मेजर करने के लिए, उससे आप मेजर किए तो पहले में आया क्या है, इसका एग्जैक्ट जो ट्रू वैल्यू है वो हम बोल रहे हैं कि ट्रू वैल्यू इसका बोल रहे हैं कि 4.00 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जो पहले मेजर किए थे आपका कितना वैल्यू आया है, 0.004। ठीक है, दूसरे बार किए हैं 0.001, तीसरे बार किए हैं 0 पॉइंट सॉरी जीरो ऐसा लेते हैं 3.99, और जो चौथे बार किए हैं वो इतना किए, चलिए ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, ऐसा ले लेते हैं हम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये एक सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर आया, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। आप चार एक्सपेरिमेंट किए, चार एक्सपेरिमेंट में क्या मिल रहा है आपको, डाटा अलग अलग मिल रहा है। अब डाटा अलग अलग मिल रहा है, अगर इसका एवरेज हम आपको बोले निकालने के लिए, एवरेज में कितना आएगा, देखिए सबको जोड़िए, इसका एवरेज आपको कितना आएगा, 4.005। ठीक है, कितना आया एवरेज, ये रहा एवरेज, ए बी जी, और ये आपका एक्सपेरिमेंटल डाटा रहा। देखिए प्रिसाइज जो हम कंपेयर करते हैं, प्रिसाइज हम कंपेयर करते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है इसी सब के बीच में हम कंपेयर करते हैं कि ये डाटा प्रिसाइज है या नहीं। ठीक है, देखिए इस दोनों के बीच क्या है, एकदम प्रिसाइज है। फिर देखिए यहाँ भी देखिए, ये जितना डाटा हमको मिला है ये डाटा क्या है, प्रिसाइज है। प्रिसाइज का क्या मतलब है कि ये सभी डाटा एक दूसरे के क्लोज, कितना क्लोज है। ठीक है, अगर ये सभी डाटा एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये डाटा प्रिसाइज है। अगर यही डाटा क्लोज ना हो के ऐसा रहता 4.00 समथिंग 4.5 या फिर 4.10 4.09 ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, देखिए एक दूसरे के करीब है, कोई भी बता दीजिए। देखिए आप डेसिमल में ही देख लीजिए, देखिए कितना अंतर है, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, चारों को मिला लीजिए, है प्रिसाइज कोई भी डाटा, तो ये क्या है, ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज नहीं है का क्या मतलब है, ये सभी डाटा एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एक दूसरे के क्लोज नहीं है इसीलिए ये प्रिसाइज नहीं, ये एक दूसरे के क्लोज है इसीलिए ये सब डाटा क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है, अब यहीं से आता है प्रिसाइज से ही आता है एक्यूरेसी। ठीक है, ये जो डाटा हमको मिला है एवरेज, ठीक है, हम जो एक्यूरेसी जनरली कंपेयर करते हैं एवरेज से, क्यों क्यों करते हैं कंपेयर एवरेज से, क्योंकि हमें मालूम हो जाता है कि इसका जो है इस सारे का कितना करीब है ये। ठीक है, एवरेज, तो यही एवरेज को हम कंपेयर करते हैं किससे, जो हमारा ट्रू वैल्यू रहता है। तो देखिए ये क्या है, ट्रू वैल्यू अप्रोक्स में मिलता जुलता है कि नहीं, ये दोनों प्रिसाइज है। तो जब ट्रू वैल्यू के साथ हम कंपेयर करते हैं चीजों को, जो हमारा एवरेज मिला है उस चीजों को जब हम कंपेयर करते हैं तब इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, अब जब एक्सपेरिमेंटल डाटा का क्लोजनेस हम मेजर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ जितना भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसका क्लोजनेस हम मेजर करते हैं एक दूसरे के साथ, तब हम बोलते हैं ये क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल हम आपको बोलते हैं, आपका क्लास, ठीक है, एक क्लास में आप समझ लीजिए कि टोटल 20 स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट में जो ए बी सी मतलब समझ लीजिए बहुत है। ठीक है, तो ए और बी क्या है, ये दोनों बहुत क्लोज है। ठीक है, वही अगर हम सी और डी का बात करें, ये दोनों क्लोज है लेकिन यहाँ इसके साथ क्या उतना क्लोजनेस नहीं है, तो उतना क्लोजनेस नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, नॉट प्रिसाइज। ठीक है, अब ये दोनों क्लोज है तो ये दोनों क्लोज है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिसाइज।
ठीक है, ये प्रिसाइज को समझने के लिए हम बोले हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रिसाइज और नॉट प्रिसाइज। अब जो देखिए, तो हमेशा समझ गए प्रिसाइज हम कहाँ कंपेयर करते हैं, प्रिसाइज हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा के बीच का क्लोजनेस को कंपेयर करते हैं, और एक्यूरेसी हम कहाँ कंपेयर करते हैं, जो हमको एवरेज डाटा मिलेगा। ठीक है, एवरेज डाटा जो मिलेगा उसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ट्रू वैल्यू से, तब हमें पता लगता है कि हाँ वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर नहीं आया समझ तो और अच्छे से इसको अभी हम करेंगे। ठीक है, आप एक्यूरेसी और प्रिसाइज का डिफिनेशन लिखेंगे, फिर एक एग्जांपल करेंगे, जिससे कि क्या होगा, आपको एक्यूरेसी और प्रिसाइज में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा कि हाँ भाई एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसाइज क्या होता है। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, फिर डिफिनेशन लिखेंगे, डिफिनेशन लिखने के बाद फिर से एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी जहां जहां भी आपको डाउट होगा वो सारा का सारा पॉइंट हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लियर कर दें। ठीक है, चलिए हम डिफिनेशन लिखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्यूरेसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी, एक्यूरेट से ही एक्यूरेसी आया है, उसका हम डिफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट किसका है, जो एक वैल्यू है वो कितना क्लोजनेस है ट्रू वैल्यू। ठीक है, उसी के बारे में, इट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, इसका एग्रीमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू किसके साथ है, टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू के साथ एग्रीमेंट है, तब जाकर हम लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो हम निकालते हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट रहता है, एक्सपेरिमेंट में जो एवरेज वैल्यू रहता है वो एवरेज वैल्यू क्लोज रहता है ट्रू वैल्यू को। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ मेनी experiments is close to ट्रू वैल्यू। ठीक है, जितना भी वैल्यू होगा, जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम डाटा लिखेंगे, डाटा का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो एवरेज वैल्यू किसके करीब होगा, ट्रू वैल्यू के करीब होगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं प्रिसाइज का डिफिनेशन। तो ये हमारा रहा प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन क्या है, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, क्लोजनेस कंपेयर कर रहे हैं किसके किसके बीच, जितना सारा एक्सपेरिमेंट है उसके बीच। ठीक है, ये क्या है, क्लोजनेस है बिटवीन द डाटा ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, क्लोजनेस ऑफ, क्लोजनेस ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है, क्वांटिटी की जगह आप ये बोल सकते हैं फॉर सेम ट्रू वैल्यू, जैसे कि समझने के लिए। ठीक है, ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू में जितना सारा हम दिखा रहे थे आपको, 1 2 3 4 एक्सपेरिमेंट लिए थे, 4 एक्सपेरिमेंट में एक ट्रू वैल्यू था, तो ट्रू वैल्यू के हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा कर सकते हैं कि जितना सारा एक्सपेरिमेंट होगा वो एक दूसरे के साथ कितना क्लोज है, ये हम दिखाते हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो क्या है, इसमें जो एवरेज वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू टोटली डिफरेंट आएगा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ क्लोज नहीं रहता, अलग अलग आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा उस सब। एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ, एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट में नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो एवरेज वैल्यू निकलेगा वो ट्रू वैल्यू के क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, 4 एक्सपेरिमेंट लेते हैं, 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट ने 4 एक्सपेरिमेंट किया, उस चारों का एवरेज और ट्रू वैल्यू में कंपेयर करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी में क्या क्या अंतर है। ठीक है, कि हम 4 स्टूडेंट लेते हैं ABC, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 और एवरेज। तो हम क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं, A B, ब्लैक से लिखते हैं जिससे अच्छा रहेगा, तो मिटा दिए, A B C D, ये चारों स्टूडेंट है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ तो हम करेंगे 4 एक्सपेरिमेंट सभी करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे एवरेज वैल्यू इसमें। ठीक, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, एवरेज वैल्यू। ठीक है, और हमारा ट्रू वैल्यू कितना है, 4.0। ट्रू वैल्यू है हमारा 4.00। ठीक है, देखिए पहला स्टूडेंट जो निकाला था एवरेज एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, उसका डाटा भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला स्टूडेंट निकाला 4.00 पहले में, फिर 4.01, 4.02, 3.99, इसका एवरेज कितना था 4.005। ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट बी क्या निकाला था, क्या क्या, यह है 3.7, 3.8, 3.9, सर यहाँ 6, 7, 8, 3.9, इसका एवरेज है 6, 3.5, 6 और 7 और 8। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, 3.7, 3.9, 4.1, 4.3 और ये है 4.00। ठीक है, अब ये है 3.6, 4.2, 4.8 और ये हो गया 4.25। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है। ठीक है, इसी डाटा पे हम गौर करेंगे और बताएंगे कौन सा एक्यूरेट है, कौन सा प्रिसाइज है। ठीक है, तो देखिए हमारा ट्रू वैल्यू क्या है, ये 4.00। देखिए पहले तो हम इसका एवरेज हम कितना निकला है 4.00, ये मतलब मिल रहा है इसके अप्रोक्स में है, क्लोज है दोनों, तो क्लोज है, एक तो नंबर ये हो गया कि ये क्या है, एक्यूरेट है। ठीक है, एवरेज को हम देख कर कंपेयर कर दिया। दूसरा हम देखते हैं ये सब को, देखिए ये सब भी क्या है, क्लोज है, तो क्लोज है तो ये क्या है, ये प्रिसाइज भी है। ठीक है, तो ये प्रिसाइज भी है। अब इस सब का बात करते हैं। ठीक है, नहीं सबसे पहले हम बात करते हैं इसका, ये और ये देखिए 4.00 और 3.65, ये क्या है, क्लोज है, क्लोज नहीं है तो ये क्या है, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, एक्यूरेट नहीं है, लेकिन प्रिसाइज देखिए 6, 7, 8 क्या है, प्रिसाइज है ये, लेकिन प्रिसाइज है, प्रिसाइज है, ये प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है। यह देखिए हमारा मेन एवरेज कितना है, ये एवरेज, और इसका देखिए ये क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट ये है, एक्यूरेट है, लेकिन वही हम बात करते हैं हमारा ट्रू वैल्यू कितना है, देखिए ट्रू वैल्यू मतलब एवरेज ही देख लीजिए, ये सब क्या है, बहुत दूर दूर तक है। यहाँ देखिए इस दोनों का कंपेयर, देख रहे हैं कितना ज़्यादा कंपेयर है, फिर यहाँ है थोड़ा सा ठीक है, फिर यहाँ देखिए 5 का कंपेयर है, फिर यहाँ देखिए, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, दूर दूर जा रहा है। ठीक, तो इसको हम बोल देंगे ये क्या है, पुअर प्रिसाइज। पुअर प्रिसाइज मतलब क्या हो गया, कम है प्रिसाइज। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट प्रिसाइज नहीं है इसमें। इसमें भी देखिए पूरा हट हट का सब, तो और ये जो वैल्यू है ये भी है, क्या है, ये क्या है, नॉट एक्यूरेट। ठीक है, और नॉट प्रिसाइज, ऐसा बोल सकते हैं। नोट की जगह पुअर बोलिए, ये ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, इसके जगह भी पुअर। ठीक है, तो इतना था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मतलब ये जितना सा एग्जाम्पल था उससे भी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी।